कल मैं अपना ईमेल ओपन करता हूँ और एक ईमेल दिखता है यूबीसॉफ्ट से। अब नॉर्मली तो मैं इसे इग्नोर कर देता, लाइक सब करते हैं, तुम भी करते होगे। क्योंकि मैं एक कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मेरे दिमाग में तुरंत आया कि भाई कुछ तो कांड किया होगा इस कंपनी ने। तो मैंने एक्चुअली क्लिक किया और ऑनेस्टली बताऊं तो शुरू में तो सब नॉर्मली लगा, सेफ्टी की बातें, किड्स प्राइवेसी की बातें, ट्रांसपेरेंसी, वो यूजुअल लीगल ज्ञान जो देते हैं ये कंपनियां। और अगर आप सिर्फ आर्टिकल 3 तक पढ़ो तो लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, सब अच्छी बातें बता रही जा रही हैं, टीन अकाउंट्स और चाइल्ड अकाउंट्स की सेफ्टी की बात हो रही है। अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा था। स्क्रॉल करने पे फिर एक आर्टिकल आया, आर्टिकल 7, और वहीं पे समझ आ गया ये मामला इतना सिंपल नहीं है। और मैंने आर्टिकल 7 पढ़ा भी इसलिए ध्यान से था क्योंकि ये मेल में मेंशन था कि ये प्लेयर सेफ्टी के लिए है। एंड आई एम लाइक कि यूबीसॉफ्ट और हमारी सेफ्टी की चिंता। अब इसको नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में समझते हैं जो इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। सोचो आप एक यूबीसॉफ्ट का गेम खेल रहे हो जिसमें एक चीज़ आप क्रिएट करते हो, आपने बनाया एक कस्टम मैप या फिर आपने कोई स्किन बनाई या फिर कोई मॉड ही बना दिया गेम का। तो अगर आपने अपने आवर्स लगाए, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके, अपने एफर्ट्स डाल के और अपना दिमाग लगा के, अब इस आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग यूबीसॉफ्ट आपके बनाया हुआ हर एक चीज़ को यूज़ कर सकता है प्रायोरिटी बेसिस पे, और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है अपने लिए, और हमेशा के लिए रख भी सकता है, वो भी बिना किसी रॉयल्टी के। और हाँ, बेच भी सकता है। और आपको क्या मिलेगा? घंटा। ना कोई पैसा, ना कोई क्रेडिट, ना कोई पूछने का हक। और हाँ, ये सब लीगल है क्योंकि आपने खुद एग्री किया है जब आपने एक्सेप्ट पे क्लिक किया, जो कि आपको करना ही पड़ेगा 20 मार्च 2026 तक। ये चीज़ आपके मुंह पे नहीं मारी जाती, कोई डिस्क्लेमर नहीं आता, ये छुपी हुई होती है पेजेस और टेक्स्ट के बीच में। और एग्जैक्टली इसी वजह से ये सब काम करता है। वैसे भी सब लोग 3 सेकंड में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे आप भी करते हो। अब सबसे अजीब पार्ट सुनो, जो गेम आपने पैसे देके खरीदा है वो आपका एक्चुअली है ही नहीं। आप सिर्फ उसको खेलने का लाइसेंस लेते हो, गेम को नहीं। लेकिन उस गेम के अंदर कोई चीज़ आपने जो बनाई है, जो आपने खुद क्रिएट करी है, वो कंपनी की हो जाती है। सोचो ज़रा, आप उनकी दुनिया रेंट पे ले रहे हो और वो आपकी इमेजिनेशन हमेशा के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये पार्ट भी ज़रूरी है। ये रूल अप्लाई नहीं होता आपके वीडियोस पे, आपके फैन आर्ट पे, या आप जो भी चीज़ गेम के बाहर क्रिएट करते हो उस पे। ये तभी अप्लाई होता है जब आप कोई यूबीसॉफ्ट के गेम के अंदर कुछ या फिर उनके टूल्स या उनके एसेट यूज़ करके कुछ बनाते हो। फिर भी जो लाइसेंस वो लोग ले रहे हैं वो काफ़ी वाइड है। एटलीस्ट जो चीज़ आपने बनाई है उस पर आपका भी हक होना चाहिए, और आप उसे कमर्शियली यूज़ भी नहीं कर सकते ड्यू टू दिस आर्टिकल 7। प्राइवेसी और प्लेयर सेफ्टी के लिए मोस्ट ऑफ द अपडेट ठीक है, लेकिन क्रिएटर्स के लिए ये पार्ट सीरियसली रीथिंक होने लायक है। क्योंकि आज शायद सिर्फ ये एक हॉबी हो, कल ये रियल वैल्यू भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो असली सवाल ये है कि क्या ये फेयर है कि जो आप खरीदो वो आपका ना हो, लेकिन जो आप बनाओ वो किसी और का हो जाए?